Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 7 more on Photoshop. In this chapter we will discuss some topic. आज हम लोग chapter 7 में कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे. ठीक है, जो आज हमारा टॉपिक होगा यही आज हमारे कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका कलर रिप्लेसमेंट टूल. ठीक है, कलर रिप्लेसमेंट टूल. कलर रिप्लेसमेंट टूल कहने का मतलब कि आपके फोटोशॉप में एग्जिस्टिंग कलर जो ऑलरेडी है आपके इमेज में, उसे कैसे हम रिप्लेस करेंगे आप कलर रिप्लेसमेंट टूल के जरिए कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आपका आता है रीटचिंग टूल. रीटचिंग टूल एक टॉपिक है. ठीक है, इसके अंदर आपको दो टॉपिक देखने को मिलेगी. ठीक है, रीटचिंग टूल का मतलब आपके इमेज में कहीं भी स्क्रैचेस हो या आपको कहीं पे लग रहा हो कि ब्लर हो या कहीं भी इमेज में कुछ भी इफेक्ट नहीं आ रहा है सही से. ठीक है, तो आप इस टूल के जरिए आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इमेज में. तो इसके दो टॉपिक है. आपका पहला स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल और दूसरा है पैचेस टूल. ये दो टॉपिक आपको रीटचिंग टूल के अंदर देखने को मिलती है. ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग सबसे पहला देखेंगे कलर रिप्लेसमेंट टूल. क्या देखेंगे? कलर रिप्लेसमेंट टूल कैसे यूज होता है फोटोशॉप में. आज हम लोग सबसे पहला ये देखेंगे. ओके, so student, let's start our topic. The first topic is color replacement tool. Okay, to change the existing color of an object with the foreground color, use the color replacement tool. अगर आप existing color को अपने object में change करना चाहते हैं, ठीक है, foreground color को लेकर के, किस tool की मदद से? color replacement tool की मदद से. आप अगर आपके ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी कोई कलर है उसे चेंज करना चाहते हैं तो आप किसकी मदद ले सकते हैं? कलर रिप्लेसमेंट टूल की मदद से. ठीक है, उसे हम कैसे यूज़ करेंगे अभी हम लोग सर्टेन स्टेप्स को फॉलो कर करके उसे यूज़ करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हम लोग द फर्स्ट स्टेप इज इन द टूल पैनल राइट क्लिक ऑन द ब्रश टूल. सबसे पहले हम टूल पेन्स में जाएंगे, उसके बाद उसमें राइट क्लिक ब्रश टूल आएगा. ठीक है, सेलेक्ट द कलर रिप्लेसमेंट टूल. उसके बाद आप कलर रिप्लेसमेंट टूल पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे तो एक पॉपअप मेनू अपीयर होगा. ठीक है, पॉपअप मेनू अपीयर होगा. द शेप ऑफ द पॉइंटर चेंज टू अ टारगेट साइन. आपका जो शेप होगा ना पॉइंटर का, वो इस तरीके से इस साइन में चेंज हो जाएगा. ऑन द ऑप्शन बार सेट द ब्रश साइज एज पर योर रिक्वायरमेंट. उसके बाद जैसे ही आपका टारगेट साइन चेंज हो जाएगा पॉइंटर का, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन बार में जा करके आप अपने ब्रश का साइज आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे. थर्ड स्टेप में इन द टूल पैनल सेलेक्ट द कलर से ग्रीन. आप टूल पैनल में जाके सेलेक्ट करेंगे कलर को, यानी ग्रीन को हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम द सेट फॉरग्राउंड कलर बॉक्स. कहाँ से? फॉरग्राउंड कलर बॉक्स से हमने ग्रीन कलर को सेलेक्ट किया. फोर्थ में ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द एरिया ऑफ द इमेज वेयर यू विश टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग कलर विद द न्यू वन. आप अपने पॉइंटर को उस एरिया पे ले जाएंगे जहाँ आपका इमेज है, जहाँ पे आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस कलर को. ठीक है, एग्जिस्टिंग कलर के ऊपर आप न्यू कलर को चेंज करना चाहते हैं, आप पॉइंटर को ले जा करके उस इमेज पे कर सकते हैं. Here we are replacing the color of the left side of the ground. उसके बाद वो आपका रिप्लेस हो जाएगा आपका कलर लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राउंड. क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर टू पेंट ओवर द रिक्वायर्ड एरिया. उसके बाद आप माउस को क्लिक और ड्रैग करते हैं उस एरिया पे, ठीक है, जहाँ पे वो ज़रूरत होती है. यू कैन ऑल्सो पिक द रिप्लेसमेंट कलर फ्रॉम द इमेज इटसेल्फ. आप इमेज से भी खुद आप रिप्लेसमेंट कलर चूज़ कर सकते हैं. उसके लिए आपको सर्टेन स्टेप फॉलो करना होगा. ठीक है, तो सबसे पहला जो होगा कि आप अपने इमेज में ही रहकर आप अपना कलर रिप्लेसमेंट चूज़ कर सकते हैं. तो उसके लिए आप प्रेस एंड होल्ड अल्ट की, आप अल्ट की को प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे. सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन इट. उसके बाद जैसे ही आप उसको इमेज पे क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ पे कलर चूज़ करना होगा.
Here we have selected color for the sky and mountain to paint the left side of the ground and path respectively. उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं कलर स्काई के लिए, माउंटेन के लिए, ठीक है, और लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राउंड पाथ के लिए जो भी आप सेलेक्ट करते हैं वो आप सेलेक्ट बाय क्लिक कर सकते हैं. ऑब्जर्व दैट इन द टूल पैनल द फोरग्राउंड कलर चेंज टू वन सेलेक्टेड. ऑब्जर्व करेंगे कि आपका टूल पैनल में जो फोरग्राउंड कलर जो चूज़ किए थे, सेलेक्ट किए थे, वो चेंज हो जाता है आपके सिलेक्शन पे. देखिए किस तरीके से आपका कलर रिप्लेसमेंट यूज़ हुआ है. ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से हमने कलर रिप्लेसमेंट के ज़रिए हमने चेंज कर दिया. तो फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि ये हमारा कैसा है पिक्चर. ठीक है, सेकंड पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कलर रिप्लेसमेंट टूल के ज़रिए हमने कैसे चेंज कर दिया ग्राउंड को और पाथ को. ये हमारा पाथ है और ग्राउंड दिख रहा है, एक तरफ स्काई ब्लू है, एक तरफ ग्रीन है और ये हमारा ग्रे है. तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया. ओके स्टूडेंट, ये तो था हमारा कलर रिप्लेसमेंट टूल. अब आते हैं रीटचिंग टूल. द जनरल मीनिंग ऑफ रीटच इज चेंज समथिंग, यूजुअली इम्प्रूव इट. इस रीटच का मतलब होता है कि चेंज करना, कुछ भी चेंज करना, उसे इम्प्रूव करना. A photograph or an image can be retouched by adding detail or by removing flaws. फोटोग्राफ या कोई इमेज जो होता है उसको रीटच करना, ठीक है, यानी उसमें और भी डिटेल देना या तो रिमूव करना उसके कुछ भी पार्ट्स को. इन फोटोशॉप देयर आर वेरियस रीटच टूल टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ एन इमेज बाय एडिटिंग द पिक्सल अरेंजमेंट. फोटोशॉप में ऐसे बहुत सारे रीटचिंग टूल आपको देखने को मिलती है. किस लिए? उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए. जब आप फ़ोटो को या इमेज को एडिटिंग करते हैं पिक्सल अरेंजमेंट के द्वारा, तो जाकर के ये रीटचिंग टूल आपका इस्तेमाल होता है. चलिए, रीटचिंग टूल में ऐसे कौन कौन से रीटचिंग टूल है वो अभी हम देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहला जो रीटचिंग टूल है आपका स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूजेस क्या होता है, काम क्या होता है? The spot healing brush tool let you fix flaws such as scratches, blemish, scars, spots and any other imperfection in an image. Spot healing brush का काम होता है कि आपके जो भी इमेज में कहीं भी एरर है, ठीक है, कहीं भी लग रहा है कि कुछ इसमें आपको स्क्रैच है, दाग धब्बे हैं, स्पॉट्स हैं, उसको सही बनाने के लिए हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं. तो उसके लिए हम लोग सर्टेन स्टेप्स को फॉलो कर करके इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, ओपन एन इमेज यू वांट टू रीटच. जो इमेज को आप चाहते हैं रीटच देना, आप उसको ओपन करते हैं. सेकेंड स्टेप, सेलेक्ट द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द टूल पैनल. उसके बाद टूल पैनल में जा करके स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करते हैं. ये दिख रहा है आपको, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल हमने सेलेक्ट किया. ऑन द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश साइज. उसके बाद ऑप्शन बार में जा करके ब्रश साइज को चूज़ करेंगे. ठीक है, चाहे मीडियम हो, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी ब्रश साइज आपको चूज़ करना है आप ऑप्शन बार में से कर सकते हैं. फोर्थ, क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर द एरिया टू फिक्स द फ्लॉज रिंकल्स अराउंड द आइज. उसके बाद अपने पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करेंगे उस एरिया पे जहाँ पे वो स्क्रैचेस है, हमारे रिंकल्स है, हमारे आइज़ के पास. यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो हमारा इमेज है, यहाँ पे हमने अपने पॉइंटर को ड्रैग और क्लिक कर करके यहाँ ले आया जहाँ पे आपको आंखों के नीचे दिख रहा है कि कैसे स्क्रैचेस है और रिंकल्स है. ठीक है, हेयर वी हैव क्लिक एंड ड्रैग द पॉइंटर ओवर ईच स्पॉट वन बाई वन. उसके बाद हर एक स्पॉट्स को एक एक कर करके आपको आइडेंटिफाई करना है. तो आप उस पॉइंटर की मदद से जितने भी रिंकल्स है, स्पॉट्स है, डार्क सर्कल है, जो भी है, आप उसको स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से आप उसे हटा सकते हैं. ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि पहले इमेज में कैसे रिंकल्स हैं आइज़ के नीचे. उसके बाद सेकंड पिक्चर में देख रहे हैं कि वो रिंकल्स गायब हो गए. किसकी मदद से? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल की मदद से. ये था स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल. नेक्स्ट जो आता है आपका स्टूडेंट, वो है पैच टूल. पैच टूल का काम क्या होता है? You might something want to remove or hide an unwanted object in photographs. ये टूल इस्तेमाल होता है कि आप
कभी भी किसी भी समय आप रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं जो भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट होता है आपके फोटोग्राफ्स में। ठीक है, कभी कभी देखेंगे कि आपका फोटोग्राफ में कुछ अनवांटेड चीज़ दिख रहे हैं आपके चेहरे पे, आपके साइड में, वो आप पैच टूल की मदद से रिमूव कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। With the patch tool, you can select an irregular shaped area of an image where the unwanted content is present and cover it with the matching content from the surrounding. आप पैच टूल का इस्तेमाल करते हैं उस irregular shape एरिया को जो आपके इमेज में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उस एरिया को क्या करते हैं आप हाइड करते हैं, और हाइड करके या उसे ठीक करते हैं या सेम उसी एरिया को उस जैसा बनाने के लिए आप पैच टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो उसके आसपास के सराउंडिंग एरिया होंगे उसी जैसा सेम एरिया देने के लिए आप पैच टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सर्टेन स्टेप्स और हम लोग रूल फॉलो करेंगे। ओपन एन इमेज, पहले हमने इमेज को ओपन किया। ठीक है, राइट क्लिक ऑन द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, उसके बाद स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन आपका आया, उसमें पैच टूल पे जाएंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पे स्टूडेंट, पैच टूल पे क्लिक करेंगे। पैच टूल आपका फ्लाई आउट मेनू पे दिख रहा है। उसके बाद ऑप्शन बार पे जाएंगे, पैच ऑप्शन, एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, सेलेक्ट द कंटेंट अवेयर पैच मोड, क्या सेलेक्ट करेंगे, कंटेंट अवेयर पैच मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने पॉइंटर को फोर्थ स्टेप में अपने पॉइंटर को क्लिक और ड्रैग करेंगे अपने इमेज एरिया पे। ठीक है, जहाँ पे रिप्लेस करना है, फ्री हैंड सिलेक्शन अपीयर अराउंड, उसके बाद वो फ्री हैंड हो जाएगा। आप जो भी डार्क स्पॉट या जो भी अनवांटेड चीज़ होगा उसको आप फ्रीली तरीके से रिमूव कर सकते हैं। फाइनली द ड्रैग द सिलेक्शन ओवर द एरिया दैट यू वांट टू कवर, जिस एरिया को कवर करना चाहते हैं, जिस भी एरिया को रिमूव करना चाहते हैं अनवांटेड ऑब्जेक्ट अपने इमेज में, आप उसे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये तो था आपका पैच टूल। तो आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है स्टूडेंट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।